सभी को नमस्ते। आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी फिर से एक रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेके आपके कुछ प्रोग्राम्स के रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए दोबारा से हाजिर हैं। तो सभी को दोबारा से एक बार नमस्ते। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अथक प्रयास से काफी रिजल्ट्स तैयार हुए हैं और प्रोसेस में हैं, और जल्दी ही और रिजल्ट भी ऐसे ही आपके साथ प्रोसेस में होते रहेंगे। तो जिन रिजल्ट्स में जो अब डिक्लेयर हो रहे हैं अभी सभी ग्रेस के साथ हो रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्स मार्क्स। जिन प्रोग्राम के भी रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं वो ग्रेस मार्क्स के साथ हैं। ग्रेस मार्क्स इसमें लगे हुए हैं, और किसी को भी वैसे कोई प्रॉब्लम है तो हम वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी में भी ग्रेस मार्क्स में। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ऐसा इशू है नहीं। बट मेरे ख्याल से ऐसा कोई इशू है नहीं ग्रेस मार्क्स को लेके। तो चलिए आज के देखते हैं रिजल्ट्स कौन कौन से डिक्लेयर होने हैं। तो आज है 28/5/2025, दिसंबर एग्जामिनेशन 2024 के हम रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिक्लेयर कर रहे हैं एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर। एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है विद ग्रेस मार्क्स। आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि अपने मार्क्स चेक कर लें और अपनी डिटेल्स आप उनको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है बैचलर ऑफ फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर। बैचलर ऑफ फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है विद ग्रेस मार्क्स। आप चेक कर लें, बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं, मेरी कॉलेज से भी रिक्वेस्ट है वो अब शेयर कर सकता है जो आप डिक्लेयर हुए हैं ग्रेड कार्ड, और बच्चा अपने पोर्टल से भी चेक कर सकता है। पोर्टल पे वही चेक कर पाएगा जिसका एबीसीडी का डाटा मैच हो गया है। नहीं हुआ है तो प्रोसेस में कई बार बता चुका हूं, कॉलेजेस को आप बताएं कि मेरा ये मैच नहीं हो रहा है, तो कॉलेजेस अपने आप अपडेट करवाएगा पोर्टल से। आपको यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को फॉर अपडेटिंग द एबीसी आईडी। स्टूडेंट्स को वो एबीसी आईडी खुद अपडेट करनी है। अगर उसके डाटा मैच हो जाएगा तो उसको ग्रेड कार्ड विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सभी कॉलेज से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन बच्चों की मिसमैच है, डिस्क्रेपेंसीज हैं, जहां पे भी मिसमैच है, मैं ऑलरेडी ग्रुप में भी लिस्ट शेयर करता हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी ये लिस्ट शेयर कर रखी है कि इन इन बच्चों ने एबीसीडी आईडी के लिए ट्राई किया है, उनका मिसमैच है, तो कृपया करके उन दोनों को ठीक कर दें। तो रजिस्ट्रेशन ब्रांच और कॉलेजेस इस प्रोसेस को कर रहे हैं, और जल्दी ही वो ठीक हो जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। उसके बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है विद ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स इसमें लग चुके हैं, और आप इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स अपने पोर्टल पे जाए, लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद ग्रेड कार्ड में आए। ग्रेड कार्ड में आने के बाद वहां उसको विजिबल होगा ग्रेड, अगर उसका एबीसीडी आईडी करेक्ट मैप्ड है। अदरवाइज नहीं विजिबल होगा तो वो अपने कॉलेज को बताए कि सर मेरा विजिबल नहीं है, तो कृपया करके मेरे को अपना ग्रेड कार्ड दे दिया जाए। तो कॉलेज उसको ग्रेड कार्ड इशू कर देगा, और उसके बेस पे ही उसको रिवोल्यूशन अप्लाई करनी है। आज हो सकता है कि लेट नाइट तक मैं वीडियो डाल दूं, नहीं तो कल तक आपको री इवेल्युएशन का भी वीडियो आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स थर्ड सेमेस्टर ऑनर्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं उसमें आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें ग्रेस लगी है या नहीं लगी है। जिन बच्चों को ग्रेस लगी है, जो ग्रेस के लिए एलिजिबल हैं एज पर रूल ऑफ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, जिनका भी ग्रेस लगा है, वहां देखिए मैं आपका माउस लेके जा रहा हूं, यहां उस मार्क्स के आगे उसको जी लिखा मिलेगा। ये चीज ध्यान रखें। और कोई बच्चा आ जाता है कि सर मेरे ग्रेस नहीं लगा, ये नहीं लगा, ये नहीं लगा। भाई एज पर रूल्स में वो ग्रेस लग चुकी है, रूल्स में है तो लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपका ग्रेस मार्क्स
मान लिया 650 का है, तो आपको 6.5 की ग्रेस मिलेगी, न कि 7 की, क्योंकि रूल कहता है जो रूल रूल में है वही लगेगा। ये चीज ध्यान रखें, रूल को बाईपास नहीं किया जा सकता। तो ये रूल के अकॉर्डिंग कंप्यूटर से लगाता है, जिसके जितने मार्क्स है उसी हिसाब से जो कैलकुलेशन है, जो एग्जामिनेशन ब्रांच ने अप्लाई किया है। तो एग्जामिनेशन ब्रांच ग्रेस अप्लाई करती है एज पर रूल्स रेगुलेशन ऑफ द गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। उसको अप्लाई करने के बाद जिनमें ग्रेस लगनी होती है जिस पे, उसमें लिखा आता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये कोई स्टूडेंट है, उसका सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रोज, 17981914, और उसका कोड है 14007। इसके 32 मार्क्स। देखो अगर आप देखेंगे, टीई और इसमें ग्रेस लग चुकी है इसकी, तो ये 32 मिलके पास हो गया, क्योंकि 80 है तो 40% वाला पास होता है। तो मिनिमम उसको 32 चाहिए थे, उनको ग्रेस लग के ये मिल लग गया। इसी तरह इसको दूसरे पेपर में भी ग्रेस लग गई, इसका मतलब ये पॉइंट पे पास था, तो 2 पेपरों में इसके ग्रेस लग गई। हो सकता है 3 में भी लग जाए, डिपेंड ऑन रूल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्रेस। तो ग्रेस इस तरह आपको दिखेगी आपके ग्रेस कार्ड पे, जो ग्रेस कार्ड रिलीज किया है उस पर आपको ऐसे ही दिखेगी। उसमें लिखा हुआ है जी, देखिए यहाँ पे, तो इसमें भी जी लिखा हुआ है। जितने पेपर में लगेगी ग्रेस मार्क उतने ही पेपर में दिखेगी। अब कई जगह स्टार लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब स्टार का मतलब क्या है, फेल है उस पेपर में, उस पेपर में वो फेल है, कहने का मतलब ये है। और कई जगह स्टार और जी लिखा मिलेगा, इसका मतलब वो रिजल्ट प्रॉपर प्रोसेस नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ उसके मार्क्स रहते हैं, इवेलुएशन में है वो, अगर दिख रहा है तो ये एक चीज है जो आपको बताने की थी, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो ज्यादा से ज्यादा। आप इसको शेयर कर दें सभी के साथ, ताकि सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, सभी स्टूडेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी ही आपके सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, बहुत ही जल्दी। प्रोसेस में एंडिंग पे हैं, एंडिंग पॉइंट पे हैं सारे के सारे, और जल्दी ये रिजल्ट बाकी लेके आएंगे। और ये एक प्रोसेस था, आपको बताना था। बाकी नेक्स्ट रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, एमए इंग्लिश प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल, 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 7th सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ये आप चेक कर लें, जिस कॉलेज में भी है, जहां पे भी अवेलेबल है। इसी तरह बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इसी तरह है आपके पास बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग, 7th सेमेस्टर, इसका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इसी तरह बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर, इनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 7th सेमेस्टर, इनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 7th सेमेस्टर, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगेन 3rd सेमेस्टर, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 5th सेमेस्टर, BAJMC, का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है विद ग्रेस, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 3rd सेमेस्टर, यहाँ भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 3rd सेमेस्टर, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंटरनेट थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी, साइबर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3rd सेमेस्टर, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और एक रिजल्ट है मास्टर ऑफ लॉ LLM 3rd सेमेस्टर, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। मास्टर ऑफ कॉमर्स 3rd सेमेस्टर, मास्टर ऑफ कॉमर्स 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है।
मास्टर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेमेस्टर, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंट साइंस थर्ड सेमेस्टर, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन थर्ड सेमेस्टर, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो आज हमने बहुत सारे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स के, और कल भी हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, परसों भी करेंगे। कोशिश है कल भी लेके आएंगे, कल या परसों तो आपके काफी रिजल्ट्स और डिक्लेयर हो जाएंगे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से भी, कॉलेज के स्टाफ से, प्रिंसिपल से और टीचर से, कि बच्चों को आप ये वीडियो शेयर करें, वो ताकि प्रोसेस चेक कर सके, तो जो कंफ्यूजन है, जो गैप्स हैं वो कम हो सके। बच्चे को कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये प्रोसेस है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वो प्रोसेस। किसी बच्चे के नेम में गलत है तो आप कॉलेज को इन्फॉर्म करेंगे या डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। यूनिवर्सिटी में आने की जरूरत नहीं है, कॉलेज और डिपार्टमेंट अपने लेवल पर उसको ठीक कराएगा। दोबारा से मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी चीज में, किसी भी नेम्स में, डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, फादर नेम, मदर नेम, एनी काइंड ऑफ अपडेट्स, जो भी अपडेट कराना है बच्चे को, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में बताएंगे, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज में बताएंगे। वो अपने आप अपडेट करेंगे यूनिवर्सिटी से बात करके। ये प्रोसेस है उनका अपडेट का। दूसरा, सभी टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी बच्चे के, आप अपना बच्चे का ग्रेड कार्ड चेक कर लें। आप भी करें, बच्चा भी चेक करेगा। वैसे तो कोई इशू है नहीं कहीं पे भी, फिर भी कोई इशू है, हमारी टेबल पे उसको एक एप्लीकेशन लिख के भेजे और प्रोविंशियल से फॉरवर्ड करा दे, और भी अच्छा रहता है। वैसे तो होगा ही नहीं ऐसा कि कोई होगा तो हम उसको टेक ओवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हो रहा है। तो वी आर ऑन द वे टू मेक एन पोर्टल स्मूथली एंड हेल्थी, ताकि सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन टाइम से मिले, सारी चीजें मिले, ताकि आगे से जो चीजें हो, दिक्कत ना आए किसी को। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, उन रिजल्ट डिक्लेरेशन का, आज 28 तारीख है, 28 तारीख को कोशिश करेंगे कि रात को एक वीडियो और मैं अपलोड कर दूं, जिसमें दो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले होता था हमारे पास रीचेकिंग, तो उसका नया नाम दे दिया गया है रीटोटलिंग। अब जहां पे भी रीचेकिंग कोई भी बच्चा कराता था, ये मैं कॉलेज के सभी जो टीचर्स हैं, सभी जो ऑफिशियल स्टाफ्स हैं, डिपार्टमेंट के ऑफिशियल स्टाफ्स हैं, यूनिवर्सिटी के भी स्टाफ हैं, सभी को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो पहले रीचेकिंग होता था, अब वो रीटोटलिंग हो गया है। उसका वर्ड रीटोटलिंग है, ध्यान रहे इस चीज के लिए। रीचेकिंग का मतलब है रीटोटलिंग। अगर आपके कहीं किसी टोटल में गड़बड़ है, आप अपनी आंसर शीट के लिए चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे टोटल में कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो उसको हम रीटोटलिंग बोलते हैं। रीचेकिंग का मतलब नहीं है अब, क्योंकि इस पोर्टल पे मतलब रीटोटलिंग है। सभी कॉलेजेस से जितने भी वीडियोस चेक करेंगे, उनसे मेरी निवेदन है, सभी बच्चों को गाइड अच्छे से करें, इंफॉर्मेशन बताएं। पहले जो फॉर्म भरा जाता था रीचेकिंग का, उसकी जगह अब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा रीटोटलिंग। दूसरा आपका होता था री इवेल्युएशन, जिसमें आप रीइवेल्युएशन अप्लाई करते थे। रीइवेल्युएशन अप्लाई करने के बाद आपको रीइवेल्युएशन अप्लाई करने के बाद क्या करते थे, फॉर्म भरते थे, आंसर शीट रीइवेल्युएशन के लिए जाती थी, जो अपडेटेड मार्क्स में होते थे वो अपडेट हो जाते थे। तो बस वो प्रोसेस हमारा रिमेन सेम रहेगा।
और ये जितना भी रेगुलर दिसंबर दिसंबर में जो रेगुलर एग्जाम हुए हैं, मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने भी रेगुलर एग्जाम हुए हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन आपका, कोशिश ये करेंगे कि 29 से ओपन कर दें, अदरवाइज 30th से रिवैल्यूएशन चालू हो जाएगा। 30/5/2025 से रिवैल्यूएशन एंड रीटोटलिंग के फॉर्म ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल से भरे जाने हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, अगर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स प्रॉपर स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहता है, ग्रेड भरना चाहता है, रिवैल्यूएशन कराना चाहता है, तो मेरी सभी कॉलेजेस से रिक्वेस्ट है, वो रिवैल्यूएशन जब ही अप्लाई कर पाएगा जब उसके ABCDID मैप होगी। तो इसीलिए 1-2 दिन का टाइम है, आप सभी कॉलेजेस मिलके वो अपडेट करा लें ताकि बच्चा रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सके, ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, सारी सबकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सोल्व हो जाएं। तो ये एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, आप अपडेट करा लें। यूनिवर्सिटी हर चीज के लिए काम करने के लिए आगे आप लोगों के साथ है, और कर भी रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके अपडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो उसको अपडेट कर रहे हैं। तो सभी को मेरा एक बार फिर नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, और सभी को तहे दिल से नमस्ते। सभी को अपना रिजल्ट देखे, सभी को बधाई, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।